Now in this series we will revise the chapter 2 which is units and measurement. सबसे पहले मैं अब इसकी इंडेक्स बता देता हूँ कि नीड फॉर मेजरमेंट, हमें मेजरमेंट की नीड क्यों चाहिए, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ऐसा यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव्स, लेंथ, मास एंड टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, डायमेंशन ऑफ एनालिसिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. तो ये हो गया इसका इंडेक्स, है ना. दिस इज़ द क्विक रिवीजन. सो जल्दी जल्दी देखेंगे एक बार. तो सबसे पहले मैंने बताया था कि क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. देयर इज़ अ टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज़. वन इज़ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय लेंथ, मास एंड हाइट, यानी 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं अगर हम अर्थ पर रह रहे हैं तो. एक है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे लाइक इमोशंस, लाफ, क्राई. किससे मेज़र करेंगे, तो ये सोचने की बात है. बट जो हमारी लेंथ है, मास है, हाइट है, उसको मेज़र करने के लिए हमने कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में जाना. और वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, आपको मालूम है. टाइम, मास, पार्टिकल, लाइट, टेम्परेचर, करंट एंड लेंथ. तो ये हो गया बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, है ना, या उसको बोलते. तो टाइम को किस में मेज़र करते हैं, सेकंड में, मास को मीटर, पार्टिकल को मोल, लाइट को कैंडिला, टेम्परेचर को केल्विन, करंट को एम्पियर एंड लेंथ को मास. तो क्वांटिटीज़ क्या हुई हमारी, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्वांटिटीज़ के बारे में. अब मैं स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ. क्वांटिटीज़ यहाँ पर जो राइट वाली क्वांटिटीज़ है, वी क्या बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, जो कि ये अर्थ पे 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जैसे कि मैंने बताया. अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं. डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन. अब इसको डिराइव्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से ही डिराइव्ड हुई हैं. सपोज कीजिए कि हम वॉल्यूम लें, तो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. बट लेंथ किस में मेज़र करते हैं, मास में. तो मास कहाँ ऑलरेडी दे रखा है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़. तो ये कहाँ से डिराइव हुआ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से. ऐसे डेंसिटी, रो क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम. तो हम मालूम है कि वॉल्यूम तो हमने निकाल चुके थे. मास कहाँ से आया, मास आया आपका बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से. दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटीज़. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. सिस्टम, हमारे पास 3 सिस्टम है, FPS, CGS एंड MKS. इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि लेंथ, मास और टाइम के बीच में आप इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, LMT. तो FBS का मतलब हो गया फुट पाउंड सेकंड, CGS का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और MKS का मतलब हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड. ओके, नाउ जो मैंने ये जो चीज़ बताई हैं, अब जो हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो SI यूनिट के अकॉर्डिंग है, वो है लेंथ मीटर में मेज़र करते हैं, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, टेम्परेचर केल्विन. तो मीटर को M में, किलोग्राम को kg, सेकंड्स को S, एम्पियर को A, मोल को मोल ही रहेंगे, कैंडेला को CD, केल्विन को K. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर, ये जो आपका हुआ. नाउ अब बढ़ते हैं डिफरेंस डायमेंशन फार्मूला. होता क्या है, डिफरेंट डायमेंशन फार्मूला यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, यानी MLT के कॉम्बिनेशन को ही हम डायमेंशन फार्मूला बोलते हैं. ठीक है, डायमेंशन फार्मूला और उसकी जो पावर हुई उसकी डायमेंशन होगी. ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 से लेके 14 तक मैंने डायमेंशन फार्मूला बताया है. मास का बताया है, लेंथ का बताया है, टाइम का बताया है, फिर वेलोसिटी का बताया है, एक्सेलरेशन का बताया है. ये सब आपका रिवीजन पोर्शन है. ओके, फोर्स का, वर्क का, पावर, एनर्जी, प्रेशर, एरिया, वॉल्यूम. तो दिस इज़ नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू बट फॉर द रिवीजन ओनली.
ये आपका एक रिवीजन पोर्शन हुआ। सो थैंक यू वेरी मच।